आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का इस पावन संध्या बेला पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी भाई बहनों के लिए आज हम लाए हैं कुछ स्पेशल चीज़ें, कुछ स्पेशल प्रामाणिक सूचनाएं जो कि आप सभी लोगों को थोड़ा सा आनंदित, थोड़ा सा दिग्भ्रमित और थोड़ा सा अचंभित भी कर सकती हैं। दिग्भ्रमित इसलिए क्योंकि आप सभी लोग सोचेंगे कि मैटर तो एकदम डिक्लेयर था, फिर ऐसी चीज़ें क्यों हुई, है ना। और उसका रीज़न भी बताएंगे, वजह भी बताएंगे, सारी चीज़ें। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरी वीडियो देखा करिए। स्किप करके दौड़ा करके देखेंगे तो मैटर समझ में नहीं आएगा, तो फिर ये लगेगा कि हाँ ये बकवास ही करते हैं, है ना। बकवास अपनी वीडियो में आज तक हमने कभी नहीं की, हमेशा टू द पॉइंट मैंने बात की है, कंटेंट बात की है, आपको प्रामाणिक सूचनाएं दी हैं और अदर कोई हम बातें करना पसंद नहीं करते क्योंकि वो हमारी फितरत में शामिल नहीं है कि 1-1.5 मिनट तक बिल्डअप दें, ये सारी चीज़ें करें, वो सारी चीज़ें करें। डजंट मैटर, टू द पॉइंट न्यूज़ सुनिए, अपना काम करिए, सीधी सी बात है। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत। उसके पहले एक ज़रूरी बात, यदि आप लोग टेट सीटेट सुपर टेट में 140 क्वेश्चन करना चाहते हैं और LT ग्रेड GIC प्रवक्ता में 120 प्लस क्वेश्चन करना चाहते हैं, TGT PGT में 100% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी SSS की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अवश्य ही प्राप्त कर लें। ये नोट्स आप सभी लोगों को 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध हो पाएगा, इसलिए आप सभी लोग बिना देरी किए इस नोट्स को बुक कर सकते हैं। चलिए अब करेंगे खबरों की शुरुआत। देखिए, आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है, वो भी स्टेनोग्राफर के माध्यम से। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के आप सभी लोगों के समकक्ष आना अत्यंत आवश्यक हो गया था, इसलिए आज इतने टाइम तक, क्योंकि मैं सोचा था कि आज वीडियो नहीं डालूंगा, लेकिन सूचना प्राप्त हुई तो ये अपडेट आप सभी लोगों को देना अत्यंत आवश्यक है। आज 2022 के पद को लेकर के जो है काफ़ी कुछ उठापटक देखने के लिए मिली है और हिंदी और संस्कृत में पदों की संख्या सर्वाधिक हो चुकी है, ठीक है। सोशल साइंस में कुछ पद कम हुए हैं, ठीक। इसलिए अब इसकी वजह भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये मैं बता दूं आप लोगों को, सोशल साइंस में लगभग पौने 200 या 150 मान लीजिए 150 पद ये आपके कम हुए हैं। इसका मेन रीज़न क्या है वो भी बताएंगे आप सभी लोगों को। और हिंदी और संस्कृत में पदों की संख्या क्यों बढ़ गई, इसकी वजह ये थी कि इसमें वो प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकी जो प्रक्रिया सोशल साइंस और गणित में अपनाई गई है, ठीक है। तो पूरी वजह बताएंगे, पूरा रीज़न बताएंगे आप सभी लोगों को। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, सर्वप्रथम जो सूचना आज की डेट में प्राप्त हुई वो इस मुद्दे को लेकर के थी कि समायोजन जो हुआ है उसमें आप लोगों के कुछ पद कम हो गए हैं, ठीक है। आपके TGT 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले पदों की संख्या लगभग 1100 के ऊपर चली गई थी आपके सामाजिक विज्ञान में, ये पद अब 1000 के लपेटे में आ गए हैं, ठीक है ना। समायोजन में कुछ पद आपके कट गए हैं, ठीक है। तो आपको इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, समायोजन में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 1000 पद भी कम नहीं होते हैं, ठीक है। अभी तो 800-900 पे जो है आप लोगों का विज्ञापन ही आया था, कुछ पद आपके इंक्लूड हुए थे और ये काफ़ी अच्छी खासी संख्या में पहुंच गया था, लेकिन कुछ पद आपके 150-250 पद जो है वो 150-200 पद वो आपके कम हुए हैं, ठीक है, समायोजन में गए हैं। और मज़े की बात तो यह है कि समायोजन की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए अब ये पद आपके कम नहीं होंगे, ठीक है ना। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके हिंदी और संस्कृत के लिए। तो हिंदी में चूंकि पदों की संख्या ठीक ठाक थी, लेकिन उसमें अच्छे खासे पद इसमें जुड़ गए हैं। 385 पद नए उसमें ऐड किए गए थे, 385 पद, ठीक है। और संस्कृत में अमूमन इतने कम पद आज तक मतलब हमेशा ही लगभग आए हैं, लेकिन कभी कभी पदों की संख्या बढ़ जाती थी उसमें। तो इस बार भी संस्कृत में आप लोगों को
1000 प्लस पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। 1041 पद आप लोगों को संस्कृत में इस बार देखने के लिए मिलेगा टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक 2022 के विज्ञापन में। ठीक, तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत ही सही, देर आए मगर दुरुस्त आए। ठीक है, तो आप लोग इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले हैं, चूँकि परीक्षा देने वाले हैं। फरवरी माह में आपकी टीजीटी होना अत्यंत कन्फर्म हो चुका है, पूरी तरीके से एकदम अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है माध्यमिक शिक्षा विभाग से। इसलिए आप लोग फरवरी माह को ही टारगेट करिए और हमारे साथ मिलकर के यदि आप तैयारी करना चाहें तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है अन्य विषयों को लेकर के, चूँकि इतने सारे विषय टीजीटी के आते हैं। ठीक है, इसमें एक महत्वपूर्ण विषय था जो विद्यार्थी देना चाहते थे, वो था सिलाई, मतलब सीविंग सब्जेक्ट। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग से आज पता करने का प्रयत्न किया गया कि क्या माध्यमिक शिक्षा यूपी बोर्ड लेवल पर क्लास 10, 9th, 11th और 12th, है ना, क्या इस लेवल पर अब यूपी बोर्ड सिलाई विषय का पेपर नहीं कराएगा या इस विषय को ही समाप्त कर दिया गया है। तो इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि ना तो ये सब्जेक्ट जो है समाप्त किया गया और ना ही यूपी बोर्ड इसको समाप्त करेगा। ठीक है, ये विषय अनवरत जैसे पहले चलता था वैसे आज भी चलता रहेगा। इसलिए आप लोगों को इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि ये विषय आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, ये विषय आपका आज भी है, लेकिन चूंकि अध्याचन इसके नहीं आए थे और अब समस्या इस बात की है कि इसके कुछ विषयों के कुछ पदों को लेकर के अध्याचन आ चुके हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि विज्ञापन की अवधि समाप्त हो चुकी है ना, विज्ञापन में आवेदन हो चुके हैं, है ना। अब कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को यदि पोर्टल खोल करके आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिसकी संभावना 99.99% तक जा चुकी है, और इस पे अधिकारियों का भी ये कहना है कि हाँ, इन विद्यार्थियों को आवेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अपर सचिव माध्यमिक ने जब इस बात की नोटिफिकेशन जारी की थी, नोटिस जारी की थी कि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी अब कंप्यूटर साइंस जैसे विषयों का समायोजन किया जा रहा है और इस विषय पर अध्याचन प्राप्त करके जो है विद्यार्थियों को रिलैक्स होने का अवसर प्रदान किया जाए। और जाहिर सी बात है उन सारे मुद्दों को लेकर के हमेशा ही विद्यार्थी बहुत ज़्यादा फन के मूड में थे, मतलब खुशी के मूड में थे कि चलो नहीं, कम से कम तो LT ग्रेड GIC के बाद हमें अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी अवसर मिला। लेकिन जब विज्ञापन जारी हुआ तो भाई उनको निराशा हाथ लगी कि उनके विषयों को सम्मिलित नहीं किया गया। और जब इस मुद्दे पर अधिकारियों से वार्ता की गई कि आखिर सचिव महोदय के स्तर पर नोटिस जारी करने के बाद, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नोटिस जारी करने के बाद भी इन विषयों का जो है अध्याचन सामने नहीं आया, तो आखिर ऐसी समस्या क्यों आ रही है। तो अब इन विद्यार्थियों को यदि आवेदन करने का अवसर दिया जाता है, जिसपे सहमति लगभग शासन स्तर पर भी बनती जा रही है, और ये मामला आपके मुख्यमंत्री महोदय के सामने भी रखा गया था और उन्होंने भी इस पर स्वीकृति दी है। ठीक है, कि ऐसे विद्यार्थियों को आवेदन करने का अवसर मिलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये प्रक्रिया थोड़ी सी पेचीदी जरूर है, पेचीदगी भरी, लेकिन अब चूंकि सिलाई विषय को लेकर के भी कुछ अध्याचन आ चुके हैं, तो भाई अब नए विज्ञापन का इंतजार किया जाए। तो जाहिर सी बात है इन सीटों को सम्मिलित नहीं किया जा पाएगा, है ना। अगर नया विज्ञापन पता नहीं कब जारी होगा भाई, 2023 में जून में आता है, जुलाई में आता है, अगस्त में आएगा, कब आएगा कोई नहीं जानता, है ना। तो इन सारी प्रक्रियाओं को दूर करने के लिए ही आज इन सारे मुद्दों पर बैठक हुई है और बहुत अच्छे निर्णय किए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, कंप्यूटर साइंस वाले विद्यार्थियों को उम्मीदें 99.99% तक बढ़ चुकी है कि आप लोगों को आवेदन करने का अवसर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग सामाजिक विज्ञान विषय को लेकर के चिंतित मत होइएगा, 250 पद कोई बड़े पद नहीं होते हैं भाई। इन्होंने जोड़ा था तो इन्होंने कम कर दिया, और कम करने के बाद जो है मतलब समायोजन में डाल दिया, तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। और आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें इसके लिए। ठीक, ये फ्रेश अध्याचन के पद आए थे, इसलिए आपको चिंतित करने वाली बातें नहीं हैं कि ये तदर्थ शिक्षकों के पद थे या कोई भी ऐसी बाउंडेशन थी जिसकी वजह से आप लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां आप करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, अब बात करेंगे आपके LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए। अगर TGT में आपके लिए 250 पद कम हुए तो LT ग्रेड में आप लोगों के लिए 75 पद जो है प्लस हुए हैं।
ठीक है। 1350 से अधिक जो है मतलब पद आपके एलटी ग्रेड एसएसटी में हो चुके हैं, 1428 पद। आज तक के इतिहास में एलटी ग्रेड में एसएसटी में इतने पद कभी नहीं आए हैं, लेकिन इस बार आप लोगों को 1428 पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लास्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्दी ही लोक सेवा आयोग इन पदों का पूरा ब्यौरा भी जारी करने वाला है, विषय वाइज, कैटेगरी वाइज। ठीक है, बहुत जल्दी ये पदों का पूरा ब्यौरा जारी कर दिया जाएगा कि इतने पद हमारे पास हैं। और मज़े की बात तो ये है कि अध्याचन आपके लगभग 31 अक्टूबर तक के सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें पदों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी बढ़ चुकी है। मीडिया रिसोर्सेज में ये खबरें आई हैं कि लगभग 5000 पद पुरुष वर्ग की हैं, 2500 पद जो है महिला वर्ग की हैं, है ना। ये सारी चीज़ें लगभग 8500 9000 की वैकेंसी है। और जो पुराने पद थे वो कहाँ गए? 5560 पुराने पद थे। कुछ विद्यार्थियों का ये कहना था कि 3000 से कम पद थे। 3000 से कम पद नहीं थे। थोड़ा सा लोक सेवा आयोग में जाइए, इस बात की जानकारी करिए कि कितने पद खाली थे, आपको स्वयं पता चल जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपके पदोन्नति पर लगभग 3600 अध्यापकों की पदोन्नति हुई है, जो कि एलटी ग्रेड से 86 लेक्चरर बनाए गए हैं। ठीक है, जो ये सूचनाएं आ रही थी कि लगभग 5000 पद आपके 86 लेक्चरर में है, तो 5000 पद तो नहीं है उसमें, क्योंकि लगभग आपको 3260 से लेकर के 3500 के बीच में 86 लेक्चरर का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। और शेष पद आपके समायोजन में अर्थात ट्रांसफ़र आदि में चले गए। ठीक है, पदोन्नति आदि में चले गए। ठीक है, तो उधर से जो 3600 पद खाली हुआ वो इसी में आ गया एलटी ग्रेड में। ठीक है, एलटी ग्रेड में अगर उधर आपका 1500 पद कम हुआ तो इधर 3600 पद आपके बढ़ गए। ठीक, अब इस बात को लेकर के है कि जब इधर से प्रमोशन हुआ तो उधर से जब पद उधर थोड़ा सा भरे तो इधर से उतना पद खाली हो गया। तो मान लो चलो ठीक है, नहीं भाई तो जीआईसी प्रवक्ता नहीं मिला तो एलटी ग्रेड मिल गया, है ना। तो इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज लोक सेवा आयोग में भी जन सूचना अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि विषय अर्हता आदि को लेकर के पूरे कन्फ्यूजन समाप्त कर दिए गए। 14 विषयों की अर्हता को विज्ञापन में उल्लेखित करने का कार्य सोमवार से आरंभ कर दिया जाएगा। जिन जिन डिग्रियों को सम्मिलित करना है उन डिग्रियों के बाकायदा नाम विज्ञापन में उल्लेखित किए जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार का कोई विवाद शेष न रहे। ठीक है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी तैयारियों को तेज करना शुरू कर दीजिए। आप लोगों को केवल 45 दिन का टाइम दिया जाएगा विज्ञापन आने के उपरांत, और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का जो विज्ञापन जारी होगा, जो परीक्षा होगी, जो परीक्षा का पैटर्न होगा, जो पेपर का स्तर होगा, इस बार आप लोगों को पीसीएस स्तर का देखने के लिए मिलेगा। और हमेशा से ही एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता आदि का पेपर हमेशा ही लोक सेवा आयोग स्तरीय बनाता रहा है, और इस बार थोड़ा और स्तरीय इसको बनाने का प्रयत्न किया जाएगा। 2018 में जिस तरीके से परीक्षा आदि के आउट होने पर विवाद की स्थितियां उत्पन्न हुई थी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सचिव महोदया को जेल तक जाना पड़ गया था भ्रष्टाचार के आरोप में, उन सारी परिस्थितियों से बचने के लिए गवर्नमेंट भी फूक फूक के कदम रख रही है, और लोक सेवा आयोग भी इन सारे मुद्दों को लेकर के बहुत ही अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। सीधी सी चीज़ है कि हर डिग्रियों का बाकायदा उल्लेख होगा, हर नियम शर्तों का बाकायदा उल्लेख होगा, ताकि किसी भी प्रकार से इस विज्ञापन को लेकर के विवाद की स्थितियां न रहे, और ये वैकेंसी जब स्टार्ट हो तो विदिन 6 मंथ ये फाइनल भी हो जाए। शासन की यही मंशा है, माध्यमिक शिक्षा विभाग की भी यही मंशा है। इसलिए अब आपको एलटी ग्रेड आदि को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आप लोगों का वो 25 नवंबर के बाद कभी भी जारी हो सकता है। इस पर अर्हता का विवाद था, चूंकि अर्हता का विवाद इसलिए सामने आया था कि बीएड वाले विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित होने का अवसर दिया जाता है, लेकिन डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों ने भी इसमें मांग की थी कि हमें खंड शिक्षा अधिकारी में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाए, चूंकि प्राथमिक स्तर के अध्यापक बनने की योग्यता उनके अंदर भी है। ये अलग बात है कि बीएड वालों को थोड़ा सा माध्यमिक लेवल पर भी जाने का अवसर दिया जाता है, लेकिन ये खंड शिक्षा अधिकारी की ऐसी पोस्ट होती है एजुकेशन सेक्टर की, जिसमें डीएलएड और बीटीसी वाले छात्र भी अगर अप्लाई करते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करके नौकरी प्राप्त करते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि वो भी एजुकेटेड है, उनके पास भी शिक्षा शास्त्र की डिग्री है ना, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। समाज कल्याण विभाग से 292 पदों पर विज्ञापन आप लोगों को दिसंबर महीने के लगभग 12 से 13 तारीख के बीच में देखने के लिए मिलेगा। और इसमें समाज कल्याण विभाग में जो वैकेंसीज आती हैं, इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि कुछ
विद्यालय भी चलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत कम विद्यार्थियों को पता होगा, है ना। और मज़े की बात तो ये है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती होती है, कभी 50,000, कभी 35,000, कभी 45,000, है ना। अब उनके कार्यों को थोड़ा सा सीमित किया जा रहा है और प्री प्राइमरी स्तर पे कार्य शुरू हो चुका है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करने का कार्य शुरू हो चुका है। सरकार को पूरा उम्मीद है, हम लोगों को भी पूरी उम्मीद है कि एनसीटीई, बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी आदि के डिग्रियों को पूरी तरीके से वैलिड कर सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को प्राइमरी, प्री प्राइमरी और अपर प्राइमरी, ये तीनों लेवल पे आप लोगों को अवसर मिल सकता है, आपकी डिग्रियां वैलिड हो सकती हैं। तो दबा के लाइक ठोकिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। आप बीपीएड, सीपीएड वाले विद्यार्थी, इतने सारे विद्यार्थी हो, इस वीडियो को आप वायरल नहीं कर सकते हो। आप लोगों के हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा सहयोग आप सभी लोग भी करें, बीपीएड, सीपीएड वाले विद्यार्थी, ठीक है। और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि हर वो अंदरूनी अपडेट जो कि कोई भी आपको प्रदान नहीं कर पाता, वो अंदरूनी अपडेट आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त होता है, ठीक है। यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के आज पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में भी कुछ बैठकें देखने के लिए मिली हैं, जो कि हमेशा ही आप सभी लोगों को अच्छे से ज्ञान प्रदान करने वाली हैं, ठीक है। और टेंडर आदि के विषय में चर्चा की गई, किन किन फर्मों का चयन किया जाए। आज फर्मों के चयन को लेकर के ही प्रक्रिया को आरंभ किया गया, किंतु भाई इतने सारे फर्मों ने अप्लाई किया है कि हम परीक्षा कराएंगे, हम बायोमेट्रिक कराएंगे, हम ओएमआर तैयार करेंगे, हम बुकलेट तैयार कराएंगे, हम एग्ज़ाम कराएंगे, हम बुकलेट जांचेंगे, हम मेरिट सूची बनाएंगे। तमाम तरीके की चीज़ें जो है वो अलग अलग फर्मों को दिया जा रहा है। पहले की डेट में क्या होती थी, एक ही फर्म को पूरी जिम्मेदारी दे देती थी, फिर गुड़ गोबर हो जाता था, फिर विवादों की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती थी। अब ऐसी परिस्थितियाँ न बनने पाए, इसीलिए हर कार्य को डिवाइड कर दिया गया है शासन के माध्यम से, और हर कार्य को अलग अलग फर्मों को सौंपा जाएगा, ताकि प्रक्रिया जो है इक्वल एकदम चलती रहे, ठीक। किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना हो, किसी भी प्रकार का कोई लीकेज ना होने पाए, सारी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी तरीके से वो निपट जाए, ठीक है। क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी सरकार काम करने वाली है भ्रष्टाचार आदि के मुद्दे को लेकर के, और आज तक ऐसा कोई उत्तर प्रदेश में पेपर नहीं हो पाया जिस पे विवाद की स्थितियां ना उत्पन्न हुई हों, ठीक है। अब विवाद की स्थितियां क्यों आती हैं, क्योंकि साल्वर गैंग पहले भाई एक आम अभ्यर्थी की तरह सम्मिलित होते थे परीक्षाओं में, और वो अभ्यर्थियों की तरह ही एग्ज़ाम देते थे, वो पकड़े नहीं जाते थे, इसलिए वो आम अभ्यर्थी हो जाते थे, है ना। ये लगता था कि परीक्षा पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी तरीके से, पारदर्शी तरीके से कराई गई है। लेकिन अब इनकी सरकार में भ्रष्टाचारियों को पकड़ लिया जाता है, एसटीएफ एक्टिवेट रहती है, धर लेती है, एलआईयू की टीम एक्टिवेट रहती है, धर लेती है, तो लोग हो हल्ला करते हैं कि इनके समय में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर अक्सर जो है मतलब लीकेज हो जाता है। तो इन सारी परिस्थितियों से बचने के लिए गवर्नमेंट भी इन सारे मुद्दों को लेकर के हमेशा ही गंभीर रही है, और आगामी आने वाली परीक्षाओं में इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, आप लोगों को विवादों की स्थितियां देखने के लिए ना मिले, इस पर शासन भी कार्य कर रहा है, कार्यदायी संस्थाएं भी आपकी कार्य कर रही हैं, और विज्ञापन आदि की जो संभावनाएँ हैं वो अब प्रबल होती जा रही हैं। सारी चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं, सब कुछ व्यस्त चल रहा है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर आप जेएससी में इस बार बीएड को ना अप्लाई कराने पर भी विचार कराएं, तो हमने आज इन सारे मुद्दों को लेकर के पत्र भेजा है, और प्रयास ये किया है कि इसमें जन प्रतिनिधि भी इन्वॉल्व हो जाएं, तो जोर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। इसलिए बीजेपी जिला अध्यक्ष को इसमें सम्मिलित किया गया, उनके लेटर पैड पर जो है लेटर लिखवा करके शासन को प्रेषित कराया है। देखने वाली बात होगी कि क्या चीज़ें आप लोगों के फेवर में हो पाती हैं। हालांकि इसके लिए प्रयत्न अवश्य ही किया जाएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये एक धमाका अपडेट था, इसलिए आप लोगों को देने के लिए इतनी टाइम में हम उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।